गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टेक का एल्गोरिदम सीखने वाले हैं। तो हम पहले पढ़े थे स्टेक। स्टेक में बताए थे दो ऑपरेशन होता है, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश मीन्स वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं स्टेक में, और पॉप मीन्स वैल्यू को आउट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं स्टेक से। तो आज का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम थ्रू टू पुश ऑपरेशन मीन्स स्टेक में कब हम पुश कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं, उन सारा सिचुएशन को देखने वाले हैं। और हम लोग उसको कोडिंग को देखने वाले हैं एल्गोरिदम के रूप में। तो इसमें 3 कोडिंग है। तो आइए देखते हैं पहले इसका एल्गोरिदम। पहले कंसेप्ट, उसके बाद इसका एल्गोरिदम। तो कंसेप्ट हम लोग ये बताए थे कि अगर प्लेट के ऊपर अगर प्लेट रखा जाता है तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेक। उसी तरह से ये एरे है, क्या है, एरे। तो ये प्लेट के ऊपर प्लेट रखा गया, और मान लेते ये हम बताए थे होटल में या कैंटीन में इस तरह से होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इनकेस अगर ये टेबल है और अगर हम शुरुआत पहला प्लेट रखेंगे तो क्या ऊपर रखेंगे, इस टेबल के ऊपर हवा में रखेंगे कि यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो अगर यहाँ पे अभी हम पिछला क्लास में पढ़े थे कि जब भी प्लेट को रखा जाता है कहाँ से, टॉप से। पहले कंसेप्ट दे लेते हैं। तो ये प्लेट के ऊपर प्लेट रखा हुआ है। इन केस अगर एक स्टाफ जो है प्लेट धोया और प्लेट को रखना चाह रहा है तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर में बीच नीचे रखेगा, बीच में कि टॉप पे रखेगा, इसको टॉप पे रखेगा। और रखने को ऑप्शन रखने को ही क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। मीन्स क्या कर रहे हैं, इंसर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंसर्ट। क्लियर यहाँ तक? और अगर कोई कस्टमर आया, वो बोला कि भैया हमको समोसा दीजिए, तो क्या करेगा वो, प्लेट निकालेगा। तो प्लेट कहाँ से निकालेगा, नीचे से खिसकाएगा, बीच से ऊपर से खिसकाएगा, और ये प्लेट ऊपर से आएगा। कहाँ से आया, टॉप पोजीशन। तो दोनों काम जो रख रहे, पुश हो रहा है या फिर पॉप हो रहा है। पॉप मीन्स डिलीट। ये जो दोनों वर्क हो रहा है कहाँ से हो रहा है, दोनों पुश या फिर पॉप, इंसर्ट या फिर डिलीट, दोनों कहाँ से हो रहा है, टॉप से, स्टेक का टॉप से। क्लियर यहाँ तक? तो इतना तो समझ में आया। और इसमें एक रूल और बताए थे हम, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गौर कीजिए, प्लेट रखते गए, लेकिन जब प्लेट निकालने के बारी आया तो क्या कहाँ से निकला, लास्ट इन। जो प्लेट लास्ट में इन हुआ तो वही पहले आया, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये किसके ऊपर वर्क करता है, लास्ट में जो रहता है वही पहले आता है। क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक समझ में आ गया कि रखना भी है टॉप से, हटाना भी है टॉप से, और ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वही पहले निकलेगा। तो हम एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको कि हम बोल रहे हैं कि ये टेबल है जिसमें से पहला प्लेट रखा जा रहा है। तो प्लेट को ऊपर रखेंगे, हवा में तो रह नहीं सकता है। ये बाल्टी है, बकेट है, पानी रखना है तो टॉप से तो नहीं रख सकते हैं। पानी को रखें तो ऊपर तो नहीं रहता, जब भी आता है पहले नीचे से स्टार्ट होता है। उसी तरह से रखना भी है तो कहाँ से, नीचे से। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट हम रखना चाह रहे हैं, हम ये जो आइटम रखना चाह रहे हैं 50, तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर में नहीं, नीचे से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो ये स्टेक का भी टॉप हुआ, स्टेक का क्या हुआ, टॉप। अब नेक्स्ट हम कितना रखना चाह रहे हैं, 60। फिर से प्लेट रखें तो जस्ट जहाँ है उसके ऊपर ये क्या हुआ, टॉप हुआ। क्लियर है? अगर हम 70 रखना है तो यहाँ पे टॉप हुआ। अगर हमको 80 रखना है तो ये टॉप हुआ। अगर 90 रखना है तो ये टॉप हुआ, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि साइज जितना है, अगर बाल्टी में पानी भरते जाएंगे तो क्या पानी ले रखते रह जाएगा, क्या एक समय ऐसा आएगा जब पानी बाहर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ कैसा सिचुएशन में ये 90 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैसा सिचुएशन में ये ओवरफ्लो। तो क्या क्या सिचुएशन देखें कि जब पूरा खाली रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, और जब पूरा भर जाएगा तो ओवरफ्लो। तो जो हम सिचुएशन यहाँ दिखा रहे वही इसका एल्गोरिदम है कि जब पूरा खाली रहेगा तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, और जब पूरा भरा रहेगा तो ओवरफ्लो। और मीन्स अगर मान ले तो वैल्यू यहीं तक है, और अगर हमको वैल्यू रखना है तो कहाँ रखेंगे, 60 के ऊपर। तो जो सिचुएशन दिखा रहे वही इसका क्या सिचुएशन है। तो अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं। तो पहला अभी तक कंसेप्ट समझ में आया कि स्टेक में रखते हैं टॉप से, हटाते हैं टॉप से, और ये वर्क करता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया सो वही पहले निकलता है। तो एक और एग्जांपल देखिए। तो मान लेते हैं ये
स्टेक है। हम यहाँ 0 1 2 3, ये क्या है, एक एरे है। इस एरे का नाम हम क्या रखें, स्टेक। इस एरे का नाम ही क्या रखें, स्टेक। और n इक्वल टू 4, और n का जो साइज है यहाँ पे 1 2 3 4, इसका जो साइज है कितना, 4, मीन्स इसका यहाँ जो साइज है कितना, 4। क्लियर है। अब हम वैल्यू रखते जा रहे हैं, तो ये स्टेक का टॉप हुआ, फिर 60, फिर 70, फिर 80। अब तो ओवरफ्लो हो जा रहा है। अब गौर कीजिए, यहाँ पे एक ये जो आइटम वर्ड है, हम पहले कितना रखें, 50, फिर आइटम कितना लिए, 60, फिर आइटम कितना लिए, 70, फिर कितना लिए, 80। क्लियर है। तो आइटम वर्ड से भी आप परिचित हो गए। मान लेते हैं अब आइटम रखना चाह रहे हैं कितना, 90। अब ये रख नहीं सकता, क्योंकि कैसा सिचुएशन में, ये ओवरफ्लो में रखेगा नहीं। एक और यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं क्या, टॉप। तो गौर कीजिए, अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है, टॉप मोस्ट स्टेक में सबसे ऊपर जो एलिमेंट कौन है, 80, और इसका जो पोजीशन है कितना है, 3। टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन कितना है, 3। तो ये जो टॉप वेरिएबल है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है कि कहाँ पर है, तो 3 पोजीशन पे। इनकेस इसको हटा देते हैं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, 70, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 2। तो क्या देखें आप, जब वैल्यू हटाते हैं स्टेक से तो पोजीशन भी नीचे आ जाता है, पोजीशन भी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। तो टॉप का मान पहले कितना था, 3, 3 माइनस 1 कितना, 2। क्लियर है। अब इसको भी हटा देते हैं, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है, 60, इसका पोजीशन क्या है, 1। कितना है, 1, एक घट गया। अब इसको भी अगर इनकेस हटा देते हैं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है, 50, और इसका पोजीशन कितना है, 0। पोजीशन क्या है, 0। तो क्या देख रहे हैं, जब जब हटा रहे एक पोजीशन घट रहा है, इसका मतलब अभी 50 पे है टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसका पोजीशन कितना है, 0। क्लियर है। लेकिन अगर इसको भी हटा देते हैं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी कुछ नहीं है, टॉप मोस्ट एलिमेंट कुछ नहीं है। क्लियर यहाँ तक। और इसका पोजीशन एक घट जाएगा, तो 0 से घटेगा नीचे क्या हो जाएगा, -1। तो 0 - 1 कितना हो गया, -1। ये फार्मूला समझ में आया। सिंपल समझिए, कुआं है, पानी का लेयरिंग घटते जा रहा है, हटते गया 3 पे था, 2 पे आया, 1 पे आया, फिर कहाँ पे आया, 0 पे आया। मीनिंग समझिए, अभी पानी 0 लेयर में है, इसमें पानी भी नीचे चला गया तो बोलते हैं माइनस में चला गया। माइनस में चला गया मतलब नीचे चला गया। तो उसी तरह से 0 से नीचे मतलब माइनस, उसी तरह से 0 से नीचे चला गया तो टॉप का पोजीशन क्या, -1 था। टॉप -1 ये इंडिकेट करता है कि लिस्ट में, इस स्टेक में कहीं भी वैल्यू नहीं है। तो क्या समझ में आया, जब पूरा रहे ऊपर तो 3 पोजीशन, तो 3, ये हटा तो 2 पोजीशन, ये हटा तो 1 पोजीशन, टॉप का पोजीशन 1, ये हटा अभी कितना है, 0 पोजीशन, ये हटा तो कितना नीचे -1। तो जब भी -1 रहे तो क्या समझना है, स्टेक में इम्पटी, स्टेक इम्पटी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर है। अब हम रख रहे हैं, क्या किए, रख रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं अभी कितना है, -1, तो गौर कीजिए -1 में वैल्यू रखेंगे कि एक बढ़ा के रखेंगे। पूरा जब खाली है तो पूरा खाली है तो टॉप पोजीशन पे रखेंगे कि एक बढ़ा के रखेंगे, एक बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि -1 नीचे होता है, इस यहाँ पे एक बढ़ा के रखेंगे। तो -1 और +1 कितना, 0। तो स्टेक का कौन सा पोजीशन, स्टेक टॉप पोजीशन पे किसको रखना, आइटम को। फार्मूला समझा रहे हैं, स्टेक का टॉप पोजीशन, तो टॉप पोजीशन, टॉप का मान कितना हो गया, 0। स्टेक का कौन सा घर, 0 घर में किसको रखेंगे, आइटम को। तो आइटम कितना है, 90। तो क्या समझ में आया कि अभी 90 हो गया, तो टॉप का मान कितना हो गया, 0। इनकेस अगर हमको वैल्यू रखना है कितना, 60, कितना रखना है, 60। तो 60 रखेंगे तो क्या, टॉप 0 पे रखेंगे, एक बढ़ा के रखेंगे, एक बढ़ा के रखेंगे। तो 0 + 1 कितना, 1, यहाँ कितना 1। स्टेक का 1 घर में, स्टेक का 1 घर में किसको रखेंगे, आइटम को। तो कुछ आपको आइडिया समझ में आया होगा। स्टेक के बारे में समझ में आया कि पूरा खाली रहे तो टॉप पोजीशन -1। क्लियर है। पूरा भरा रहे और उसमें एलिमेंट रखेंगे तो ओवरफ्लो।
क्लियर यहाँ तक? तो 3 सिचुएशन दिखाते हैं। सिचुएशन यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन। अगर ये बाल्टी है तो तीनों में दिखा रहे हैं। जब पानी भरने गए, मान लेते अगर आपका कहीं पे वर्क कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि, आपको नहीं बोलने जा रहा है, मान लेते कोई स्टाफ है होटल में, उसको बोले जाओ पानी भरो, और वहाँ पे गया और पूरा तरीका से वहाँ पे गया और पूरा तरीका से भरा हुआ है, पूरा तरीका से क्या है, भरा हुआ है, पूरा तरीका से क्या है, भरा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? और दूसरा सिचुएशन है, तो पहला सिचुएशन में क्या दिखाया है, पूरा तरह से बाल्टी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, पूरा खाली है। कोई होटल का स्टाफ है, उसको बोले जाके पानी भरो, पहला में क्या, जहाँ पे बाल्टी वहाँ पे भरा हुआ है, क्लियर है, और एक में आधा भरा हुआ है और एक में पूरा खाली है। तो क्या करेगा, पहला में जाएगा, जब पहले से भरा रहेगा तो ओवरफ्लो है, क्या है, ओवरफ्लो, इसमें छोड़ देगा, इसमें क्या करेगा, छोड़ देगा। वहाँ जाएगा, बोलेगा सर ये तो पहले से पानी भरा हुआ है, इसमें जाएगा तो जितना भरा हुआ उसके ऊपर रख देगा, पानी उसके ऊपर भरेगा, और ये खाली है तो यहाँ पर रखेगा। क्लियर है? तो हम क्या बता रहे हैं कि बाल्टी का 3 सिचुएशन दिखा रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल किसका, स्टेक का, कि अगर पहले से भरा रहे, आधा भरा रहे, पूरा खाली रहे तो भरा हुआ में नहीं भरना है, आधा भरा रहे तो उसके बाद भरना है, और पूरा खाली रहे तो यहाँ से भरना है। तो 3 तरह का सिचुएशन ले रहे हैं। तो 3 तरह का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए अब इसका क्या देखने वाले हैं, एल्गोरिदम। कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इधर देखते हैं। तो एल्गोरिदम टू पुश ऑपरेशन, पुश मीन्स हम इंसर्ट करने वाले हैं, रखने वाले हैं। क्लियर है? तो टेक एन एरे, टेक एन एरे स्टेक, एक एरे ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टेक। एक एरे ले रहे हैं, इस एरे का नाम हम क्या रखें, स्टेक। और यहाँ पे 3 एरे नहीं है, तीनों एक ही है, बस 3 सिचुएशन दिखा रहे हैं। सिचुएशन फर्स्ट एग्जाम्पल में, और सिचुएशन क्या, सेकेंड, सिचुएशन थर्ड। तो एरे का नाम क्या है, स्टेक। एरे का नाम क्या है, स्टेक। टेक एन एरे स्टेक, एक एरे ले रहे हैं जिसका नाम क्या, स्टेक, विथ एन एलिमेंट, मतलब ये कितना साइज के लिए है, तो 4 घर के लिए, कितना, 4 एलिमेंट के लिए। 4 एलिमेंट के लिए हम एग्जांपल मान रहे हैं, आप जितना रख सकते हैं। फिलहाल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक एरे स्टेक है जो कितना साइज के लिए, 4 के लिए। तो 4 है तो जी एरे है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 0 1 2 3। क्लियर है हम तक? और हम मान लेते हैं कि पहले से भरा हुआ है 50 60 70 80, और इसमें 2 एलिमेंट भरा हुआ है। अभी 2 सिचुएशन बताए थे, बाल्टी पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, पूरा खाली है। तो 3 सिचुएशन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड आइटम इज द वैल्यू, और यहाँ पे क्या मान रहे हैं, आइटम कितना मान रहे हैं, 90। तीनों सिचुएशन में क्या मान रहे हैं, हमको किसको रखना है, 90 को। और 3 ये नहीं, एक ही एग्जाम्पल है, बस 3 सिचुएशन दिखा रहे हैं। स्टेक क्या है, एरे का नाम क्या है, स्टेक। साइज कितना है, 4। आइटम किसको इंसर्ट करना है, 90 को। तो टेक एन एरे स्टेक, एक एरे है जिसका नाम क्या है, स्टेक, विथ एन एलिमेंट, और एग्जाम्पल में हम कितना माने, 4। एंड आइटम इज द वैल्यू, आइटम क्या है, वैल्यू, ये आइटम क्या है, वैल्यू। टू बी पुश ऑन द टॉप ऑफ द स्टेक, और ये रखना कहाँ पे है, स्टेक के टॉप पे, स्टेक के टॉप पे, स्टेक के टॉप पे, क्योंकि पहले से जान रहे हैं स्टेक में जब भी रखा जाता है पुश किया जाता है टॉप पे। द वेरिएबल टॉप, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टॉप। तो टॉप पॉइंट करेगा, टॉप क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो टॉप पॉइंट कर रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट 80 है, तो कितना है इसका पोजीशन, 3। टॉप मोस्ट एलिमेंट कितना है, 60, इसका पोजीशन क्या है, 1। टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम बताए थे, अभी तुरंत समझाए थे, -1, -1। क्लियर है? जब पूरा खाली रहता है तो हम क्या बताए थे, इसमें एलिमेंट कहीं नहीं रखता है तो नीचे होता है टॉप पोजीशन, -1। क्लियर है? तो द वेरिएबल टॉप, ये जो वेरिएबल टॉप है, इज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेक। क्या पॉइंट कर रहा है, स्टेक का टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंट कर रहा है ये कि टॉप मोस्ट एलिमेंट 80 है, ये कहाँ पर है, 3 पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट कर रहा है कहाँ पर है, 1 पे। ये क्या पॉइंट कर रहा है, अभी नहीं है, इसलिए क्या पॉइंट कर रहा है, -1। 3 एग्जाम्पल क्लियर हो गया।
और ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये एक एरे ले रहे हैं स्टेक जिसमें n साइज है और आइटम क्या है जो माने उसको रखना है कहाँ पे, स्टेक के टॉप पे, और एक वेरिएबल क्या है टॉप, जो क्या पॉइंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट किसका, स्टेक का। तो कितना तरह का सिचुएशन दिखाए थे, 3 तरह का। तो पूरा भरा रहे तो ओवरफ्लो, खाली रहे तो रख देना है, पूरा खाली रहे तो 0 से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल के अनुसार इसका एल्गोरिदम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इफ टॉप ग्रेटर देन n-1 देन प्रिंट ओवरफ्लो एग्जिट। इफ अगर ये सही होता है तो इधर जाएगा, एल्स मतलब अगर रॉन्ग होता है ये कंडीशन तो नीचे आएगा। तो पहला सिचुएशन देखिए, टॉप का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 - 1 कितना 3। तो ये क्या बता रहा है, साइज मेरा कहाँ तक है 3 तक, और टॉप क्या बता रहा है कहाँ तक भरा हुआ है 3 तक। अब बताइए बाल्टी का साइज यहाँ तक है, जहाँ तक साइज है वहाँ तक भरा भी है, साइज है 3 तक, भरा भी है 3 तक। तो क्या है, कैसा सिचुएशन में है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर आए तो बाहर आ जाएगा, उसी तरह से एक्स्ट्रा अगर एलिमेंट आता है तो बाहर आ जाएगा, मीन्स ओवरफ्लो हो जाएगा, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगा क्योंकि एल्गोरिदम टू पुश ऑपरेशन कब कब पुश होगा, तो पहला सिचुएशन में पुश नहीं होगा। हाँ तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, जितना साइज है अगर उतना बराबर है तो क्या बताएगा ओवरफ्लो। तो साइज मेरा कहाँ तक था 3 तक, और भरा हुआ कहाँ तक है 3 तक, टॉप बता रहे हैं ना कहाँ तक भरा हुआ 3 तक। तो जितना स्टेक है 3 साइज है और 3 तक है मतलब पूरा फुल है, मीन्स क्या प्रिंट कर रहा है ये ओवरफ्लो एग्जिट, मीन्स इसमें छोड़ देगा, इसमें क्या करेगा छोड़ देगा, इसमें तो नहीं रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन के लिए, तो टॉप का मान कितना टॉप का मान कितना है 1। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि साइज कहाँ तक है 3 तक और ये है कहाँ तक 1 तक, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे इफ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, मतलब यहाँ पे क्या है 1, ये जो टॉप का जो वैल्यू है क्या 3 से बड़ा या बराबर है, तो 3 से ये जो 1 क्या है 3 से बड़ा या बराबर है, ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर है, कंडीशन गलत, कंडीशन रॉन्ग होगी। और हम लोग क्या जानते हैं, इफ़ अगर रॉन्ग होता है कहाँ पे जाते हैं एल्स में, कहाँ पे जाते हैं एल्स में, तो नीचे आ गए। इसका मतलब ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स खाली है, तो क्या करना है रखना है। तो बताइए टॉप का मान 1 है तो 1 में ही रखेंगे कि एक बढ़ा के रखेंगे, एक बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमको कहाँ पे रखना है 2 में, तो बढ़ाएंगे पहले। तो टॉप का मान कितना है 1, 1 कितना है 2, तो पोजीशन क्या हो गया बदल गया, कितना हो गया 2, और यहाँ पे क्या है 2, स्टेक का कौन सा घर दूसरा घर, 2 स्टेक का ये क्या है स्टेक का कौन सा घर दूसरा घर, दूसरा प्लेस पे क्या करना है आइटम को रखना है, तो स्टेक का दूसरा घर में आइटम को रख देना है। तो यहाँ से आइटम कितना माने 90। तो क्लियर समझ में आया कि जब पूरा भरा नहीं रहे खाली रहे तो टॉप को पोजीशन बढ़ा करके उसमें आइटम को प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल, टॉप का मान कितना -1, क्या 3 से बड़ा या बराबर है, नहीं है, कंडीशन गलत, ना ही -1 ना ही 3 से ग्रेटर ना इक्वल, कंडीशन गलत है, गलत है तो नीचे। तो क्या करना है हमको इसी पोजीशन में रखना है कि एक बढ़ा के रखना है, एक बढ़ा के रखना है। तो -1 + 1 कितना, -1 + 1 कितना 0, तो टॉप का मान कितना हो गया 0। तो स्टेक का कौन सा घर 0 घर में किसको रखना आइटम को रखना है, तो आइटम कितना 90। तो एल्गोरिदम तो समझ में आ रहा है कि अगर पूरा भरा रहे तो छोड़ देना है, कुछ भरा रहे तो उसके बाद रखना है, और पूरा खाली रहे तो नीचे से भरना है। क्लियर यहाँ तक? यही इसका क्या एल्गोरिदम। तो रियल लाइफ में भी 3 ही एल्गोरिदम चलता है, बाल्टी पूरा भरा रहे, कुछ भरा रहे और पूरा खाली रहे, तो पूरा भरा रहे तो छोड़ देना है पहले से भरा हुआ है, कुछ भरा रहे तो उसके बाद भरना है, पूरा खाली रहे तो नीचे से भरना है। तो जिस तरह से रियल लाइफ में स्टेक का एग्जांपल होता है उसी तरह इसमें एल्गोरिदम है। तो इसको एक बार फ्रेश कर देते हैं, आप इसको जब घर में पढ़िएगा तो जिस तरह से हम प्रैक्टिस किए हैं, जिस तरह से हम चलाए हैं उसी तरह आपको लाइन बाय लाइन चलाना है और बार बार इसी तरह इसी एग्जांपल के ऊपर चलाना है। ये सेम एग्जांपल है, आपको जब प्रैक्टिस करना है तो बस पढ़ते जाना है कि एक एरे है स्टेक जिसमें कितना एलिमेंट साइज है कितना 4, तो 0 से कहाँ तक 3 तक, और आइटम क्या है एक वैल्यू है जिसको पुश करना है कहाँ पे स्टेक के टॉप पे।
ये आइटम को पुश करना है टॉप पे, और एक वेरिएबल क्या है टॉप, ये जो वेरिएबल टॉप है क्या पॉइंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को। क्लियर, पूरा खाली रहे तो -1, पूरा भर यहाँ जहाँ तक रहे तो क्या 1, इसमें क्या 3। और 1 बाई 1 प्रैक्टिस करना, जिस तरह हम चलाए थे कि इसमें क्या 3 है और यहाँ पे कितना 4 - 1 3 बराबर है मतलब जितना साइज बराबर मीन्स ओवरफ्लो इसमें छोड़ देना है। पहला एग्जांपल क्लियर। दूसरा एग्जांपल क्या है कि साइज 3 तक है कहाँ तक 1 तक बराबर है नहीं है नीचे, तो यहाँ 1 1 कितना 2, और दूसरा घर में क्या करना है आइटम को रख देना है, दूसरा घर में आइटम को रख देना है। तीसरा एग्जांपल साइज कितना है 3, 4 - 1 ना 3, और इसमें कितना है -1, क्या बराबर है गलत है नीचे, तो क्या करना रखना है एक बढ़ा करके, तो -1 + 1 कितना 0, और कौन सा घर 0 घर में रख देना है। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो याद हो जाएगा। और यही एल्गोरिदम आपको लिखने भी आता है, 2009 का क्वेश्चन है जेक में। थैंक्स। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे पॉप ऑपरेशन, क्या पढ़ेंगे एल्गोरिदम टू पुश, वहाँ पे पॉप ऑपरेशन।